आप सभी को नमस्कार। आज मैं मॉलिक्यूल की सीरीज़ में जो है फास्फोरस के बारे में पढ़ाऊंगा। फास्फोरस जो आपका फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। कितना? 15। और इसका सिंबल आपका P होता है। इसका सिंबल P होता है। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 5। इसके बाहरी कोश में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो है P4 जो है 4 एटम आपस में जुड़े होते हैं। जैसे हमने आपको नाइट्रोजन में बताया था, उसमें जो है 2 एटम आपस में जुड़कर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन में 2 रहते हैं, ओजोन में 3 रहते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में 2-2 थे। लेकिन फास्फोरस में जो है आपस में 4 एटम जुड़े रहते हैं। और आपस में जब एक ही तत्व या परमाणु की एक से अधिक तत्व या परमाणु मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ फास्फोरस के बारे में मैंने बताया कि इसका P4 होता है। आइए हम इसकी संरचना को जान लेते हैं। यहाँ पर संरचना जो है हम पहले बता देते हैं कि ये कैसे बनती है, उसके बाद बनाना हम लोग सीखते हैं। ये चारों P आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। ये देखिए, चारों P आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर इसके 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या इसके अष्टक पूरे हैं। देखिए, यहाँ पर आप मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फास्फोरस की संरचना भी पढ़ रहे हैं। फास्फोरस 2 तरह की होती है, एक लाल फास्फोरस होती है, एक सफ़ेद फास्फोरस होती है। तो इस संरचना के बारे में थोड़ा हम और डिटेल इसको बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे एक फास्फोरस ये है, ठीक। तो हम क्या है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2, 8, 5 होगा। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो ये देखिए, मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मुख्य चीज़ यही होती है उस किसी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को सोचना, और वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर वो कितने इलेक्ट्रॉन की उसकी आवश्यकता है, उसी आवश्यकता के आधार पर वो जो है संयोजकता शो करता है, यानी कि बंध बनाने में अपने इलेक्ट्रॉनों को जो है डोनेट करता है, पार्टिसिपेट करता है, कोवैलेंट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने ये देखा कि इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अब ये दूसरे जो है फास्फोरस भाई साहब हैं, ठीक है। देखिए, ये सब बड़े सम्मानित लोग हैं भाई, तत्व लोग। इन्हीं मैं इनका सम्मान करता हूँ, ये लोग भी मेरा सम्मान करते हैं भाई, ठीक है। सम्मान ऐसे होता है भैया कि भाई जब पैसा मिल रहा है इसी को पढ़ाने से, तो भाई सम्माननीय तो हैं। आप लोग भी इन्हीं तत्वों के बारे में याद कर लीजिए, लोगों को बताइए, आप भी पैसे को कमाइए। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हमेशा अच्छी जानकारी दी जाए। देखिए, अब सभी P तत्व के सभी 5-5 तत्व आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये आपका 5 है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह होगा। एक आप समझिए, जैसे ये 5 इसका खुद है, ये यहाँ पर ये 5, 2, 7 हो गया, और ये कुछ इस तरह बंध बनेगा। देखिए ये, अब इसके 8 हो गए, ठीक। थोड़ा सा देखने में अजीब, ये समझने के लिए आप समझिए, जानते रहिए, ठीक है। इसका 5 है, तो 5 देखिए, ये इसका 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये देखिए ये, यानी कि ये यहाँ से तो बंद बन ही रहा है, यहाँ से ये बंद बन रहा है, एक बंद यहाँ बन रहा है, एक बंद यहाँ बन रहा है। ये 3D फिगर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी समझने में समस्या आ रही होगी कि ये बंद जो है थोड़ा सा, ये जैसे अब आपको बताएं कि अब जैसे ये एक प्लेन है, प्लेन पे ये बॉन्ड, ये मान लीजिए ये आगे है, ये इलेक्ट्रॉन आगे है और ये इलेक्ट्रॉन वाला पीछे है। तो 3D स्ट्रक्चर में ये है, लेकिन अब हम आपको एक प्लेन पे दिखा रहे हैं, तो ये आपको सही दिख नहीं रहा है। तो आप 3D स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करें कि जब कोई चीज़ होती है तो उसका आगे वाला भी हिस्सा होता है। और जैसे मान लीजिए ये लोटा है,
लोटा देखिए, लोटे में ये उभरा भाग है, ये आपका आगे वाला उभरा, ये जहाँ मेरा अंगूठा ये इसका पिछला भाग है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। चूंकि हम स्लेट पे एक प्लेन पे बना रहे हैं इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो अब आप बनाएंगे तभी समझ में आएगा, जैसे मैंने एक आपको बताया। अब इसी तरह इस पी का भी, इस पी का जो आपका होगा, ये 5 तो है, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये वाला जो ये तो इधर इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो अब इसका पी तैयार कैसे होगा? देखिए बंधन के रूप में तैयार होगा इस तरह। ये देखिए जो हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके आप बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन जो किनारे वाले हैं ये 2-2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन ये पार्टिसिपेट जो इससे करेगा, एक बंध इससे बन जाएगा, एक बंध इससे बन जाएगा, एक बंध इससे बन जाएगा, एक बंध इससे बन जाएगा। अब देखिए 2-2 बंध बनने से केवल इन लोगों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, तो ये एक बंध इससे बना लेगा, एक बंध ये इससे बना लेगा, ठीक। अब ये वाला बंध देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेकेट छोड़ दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ। ये इसके ये आगे बंध है, वो पीछे। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब सारे तत्वों के 8-8 इलेक्ट्रॉन तैयार हैं। ये इसलिए P4 संरचना होती है। ये 2 रूपों में पाया जाता है, लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। आपको बता दें लाल फास्फोरस निष्क्रिय होता है, अक्रियशील होता है, लेकिन जो सफ़ेद फास्फोरस होती है वो बहुत ही क्रियाशील होती है, वो ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर लेती है। इसलिए जो है लाल सफ़ेद फास्फोरस को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सलूशन में रखा जाता है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में रखा जाता है, नहीं तो वो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती। अब आप ये देखिए, ये माचिस है, माचिस के बारे में आपने बहुत, देखिए ये माचिस जल रही है, ये फास्फोरस ही है, ये फास्फोरस जो है यहाँ पर, ये सफ़ेद फास्फोरस यहाँ पर भी लगी है, सफ़ेद फास्फोरस यहाँ पर भी लगी है। ये जो स्ट्रिप होती है यहाँ पर भी सफ़ेद फास्फोरस लगी, इसमें भी, लेकिन इसे ऐसे सलूशन में लगाया गया है कि ये स्वतंत्र नहीं है कि ये ऑक्सीजन से क्रिया कर ले। मेरी बात को गौर करिएगा कि ये जो सफ़ेद फास्फोरस स्वतंत्र नहीं, लेकिन जब रगड़ते हैं ना तो इसमें कुछ फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है और जो है बड़े ही विस्फोट, यानी कि जब ये जलती है, देखिए तेज से भर भर करके जलती है, तो ये एक तरह सा छोटा सा विस्फोट समझ सकते हैं। जब एक फास्फोरस को जो है ऑक्सीजन मिलती है तो फिर उसके बगल वाली भी फास्फोरस एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए देखिए जैसे हम पहले रगड़े, देखिए उसके बाद ये जो है छोटा जलता है, फिर चिंगारी भरा के जितनी इसमें फास्फोरस रहती है सारी जल जाती है, उसके बाद ये लास्ट में लकड़ी जलने लगती है। तो यहाँ पर ये फास्फोरस का यूज है, आप ये जानिए, संरचना के बारे में जानिए। तो ये फास्फोरस के मॉलिक्यूल के बारे में जाना। बच्चों आप इसकी संरचना को कॉपी में बना लीजिएगा, आपको फास्फोरस या नाइट्रोजन फैमिली में काम आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।